दशहरे का संदेश दिव्य जननी श्री दुर्गा जी को नमस्कार, जो सभी भूतों में बुद्धि, करुणा तथा सौंदर्य के रूप में स्थित हैं, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो विश्व की सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करती है। माता के रूप में ईश्वर की उपासना के लिए दशहरा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दुर्गा देवी ईश्वरीय माता का प्रतीक हैं। वे भगवान की शक्ति हैं। दुर्गा के बिना शिव में कोई अभिव्यक्ति नहीं तथा शिव के बिना दुर्गा की कोई सत्ता नहीं। शिव दुर्गा की आत्मा ही है। दुर्गा तथा शिव एक ही हैं। भगवान शिव साक्षी मात्र हैं। वे निष्क्रिय तथा परम कूटस्थ हैं। वे विश्व लीला से प्रभावित नहीं होते। दुर्गा ही सब कुछ करती है। श्री माता के रूप में ईश्वर की पूजा ही मातृ पूजा है। शक्ति भगवान की शक्ति है। दुर्गा के रूप में श्री माता के 10 हाथ हैं तथा दशों में विविध आयुध हैं। उनका वाहन सिंह है। वे सत्व, रजस तथा तमसु इन तीनों गुणों के द्वारा ईश्वर की लीला का संचालन करती हैं। विद्या, शांति, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अभिमान ये सब उन्हीं के रूप हैं। देवी अथवा जगन्माता की उपासना के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यक्ष प्रश्न के नाम से प्रसिद्ध केनोपनिषद की कहानी इस सिद्धांत की पोषक है। उमा ने देवताओं को सत्य की शिक्षा दी। शक्ति देवी अपने उपासकों को ज्ञान प्रदान करती है। शिशु पिता की अपेक्षा माता से अधिक हिलमिल कर रहता है, क्योंकि माता बहुत ही दयालु, प्रिय, कोमल और कारुणिक होती है तथा वह अपने बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधक अथवा भक्त आध्यात्मिक शिशु माता दुर्गा से पिता शिव की अपेक्षा अधिक निकट संबंध रखता है। अतः पहले माता के पास जाना ही साधक के लिए उचित है तथा माता अपने आध्यात्मिक शिशु को परम पिता से परिचित कराएंगी। फलत उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। माता की कृपा असीम है। उनकी करुणा अथाह है। उनका ज्ञान अनंत है। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनकी महिमा अमित है। उनकी ज्योति अवर्णनीय है। वे भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। हृदय खोलकर उनके निकट जाइए। सरलता तथा नम्रता के साथ अपने हृदय को खोलकर रख दीजिए। शिशुवत सरल बनिए। अभिमान, धूर्तता, स्वार्थ तथा संकीर्णता को नष्ट कर डालिए। उनके प्रति पूर्ण अशेष आत्मार्पण कीजिए। उनकी स्तुति कीजिए। उनके नाम का जप कीजिए। श्रद्धा तथा अनन्य भक्ति के साथ उनकी उपासना कीजिए। नवरात्रि के दिनों में विशेष पूजा का आयोजन कीजिए। उग्र साधना के लिए नवरात्रि अथवा दशहरे का समय बहुत ही उपयुक्त है। ये 9 दिन देवी के लिए बहुत ही पवित्र हैं। उनकी पूजा में तल्लीन हो जाइए। अनुष्ठान कीजिए। देवी ने भंडासुर तथा उसकी सेना के साथ 9 दिन तथा 9 रात्रि तक संग्राम किया था। दशहरवें दिन शाम के समय संग्राम की समाप्ति हुई। इसे विजयादशमी कहते हैं। इस दिन साधकों को दीक्षा दी जाती है। विजयादशमी के दिन बच्चों को अक्षर अभ्यास कराया जाता है। इसी शुभ दिवस को किसी भी विज्ञान के अध्ययन का श्री गणेश करते हैं। इसी दिन अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कौरवों के विरुद्ध संग्राम करने के लिए युद्ध करने से पहले देवी की उपासना की थी। वह भगवती दुर्गा अपने बच्चों को दिव्य ज्ञान का दुग्ध प्रदान करे तथा उन्हें ईश्वरीय ज्योति एवं महिमा के अक्षय धाम कैवल्य की ऊंचाइयों की ओर उठा ले जाए।